तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लेट 2025 में पार्टिसिपेटिंग एनएलयूज कौन कौन से हैं। देखो वैसे तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा ये जानकारी, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो नहीं जानते या अगली बार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 26 में से 24 एनएलयूज जो है वो ही पार्टिसिपेट करते हैं एनएलयू क्लेट के एग्जाम में। यानी क्लेट के बेसिस पे आपको केवल 24 एनएलयूज में ही एडमिशन मिलेगा। बाकी के 2 एडमिशन जो हैं एनएलयूज में उनके खुद के टेस्ट के माध्यम से कंडक्ट होते। तो एक वीडियो में बना दूंगा सेपरेट, अलग अलग हाईलाइट हो गया, या फिर जो मेघालय का एनएलयू है उसके लिए क्या कैसा सारा एग्जाम होता है उन सब पे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग एनएलयूज हैं, किन को टारगेट करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आप क्लियरली देख लीजिए ताकि दिमाग में आपका फिट हो जाए कि कैसे आपको किस एनएलयू को टारगेट करना है, क्या आपसे अच्छा होने वाला है, कौन से बेहतर। एक वीडियो पड़ी है ना ARF रैंकिंग वाली, जिसमें भी मैंने सारी रैंकिंग बताई हुई है, टोटल कौन से एनएलयू कौन सी पोजीशन में है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बाकी वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि यही सारी जानकारी मिलेगी लॉ से रिलेटेड, कॉलेज कोर्स और करियर से जुड़ी। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या ऑप्शन आपके लिए हो सकता है ये जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए, क्लेट 2025 के लिए जो आपको पता ही है कि स्टार्ट हो चुकी है 15 जुलाई से हमारी फॉर्म फिल करने की डेट रहने वाली है 15 अक्टूबर तक, और इसके बाद दिसंबर 1 को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, सो प्रिपेयर हमें करना है कि कैसे क्या हमें मिल जाए एनएलयूज ताकि हमारा करियर जो है वो हो जाए। सबसे पहले नाम तो आपको पता ही है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, धर्मो रक्षति रक्षता इनका मोटो है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, NIRF रैंकिंग 1 है ना। इस साल भी 1986 में स्टैब्लिश हुआ था ये। और क्लेट कट ऑफ BA LLB ऑनर्स के लिए लास्ट ईयर जो है 102 गई थी। अच्छी बात है, ऑफिशियल वेबसाइट भी है, ब्रोशर भी इनका मिल जाएगा। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 13,45,000 करीब जो है वो टोटल फी आपकी BA LLB की हो जाती है। एवरेज पैकेज जो है 16 लाख का है एवरेज, है ना। और भैया हाईएस्ट पैकेज 25 लाख का है। तो यार कौन नहीं चाहेगा NLU बेंगलुरु से क्या करना, हाँ अपनी लॉ की डिग्री करना। तो इसके लिए प्रिपेयर भी अच्छे से करना पड़ेगा और आपको टॉप 100 रैंकिंग पे आना पड़ेगा क्लेट में। उसके बाद हम बात कर लें दूसरे नंबर पे, वैसे तो दिल्ली आता है NLU, लेकिन वो यहाँ पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। नालसार की बात कर लें, नालसार हैदराबाद है ना। ये नंबर 3 है NIRF। 1998 में स्टैब्लिश हुआ था BA LLB ऑनर्स, ये आपको कराता है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 164 लास्ट ईयर गया था कट ऑफ, OBC के लिए 1112 और SC के लिए 3427 कट ऑफ गया था क्लेट। ये आप देख लो, इसके अंदर आप आ जाओगे तो यहाँ हैदराबाद को चूज कर पाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह तो है ही। 7,95,000 टोटल फी स्ट्रक्चर है BA LLB के लिए। एवरेज पैकेज जो है इनका वो 14 लाख करीब का है। मतलब समझ रहे हैं, ROI देख रहे हो आप, 200 के आसपास पड़ जाती है। 25 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, क्या चाहिए जीवन में। ठीक है, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसके बाद NLIU भोपाल है। 1998 में ही स्टैब्लिश हुआ BA LLB ऑनर्स का प्रोग्राम। 45 से 350 लास्ट ईयर गई थी, 215 से 410 OBC के लिए, SC के लिए 1300 से 4500 और ST के लिए 3200 से 8600। ये रैंक रही थी, मेरिट रही थी, जिसके बेसिस पे कट ऑफ गया था यहाँ पे एडमिशन के लिए। 9,72,000 रुपए की टोटल फीस है। 14 लाख एवरेज पैकेज है और 28 से 30 लाख का हाईएस्ट इन्होंने पैकेज दिया हुआ है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इसके बाद हम बात करें वेस्ट बंगाल की, है ना। तो वेस्ट बंगाल कोलकाता में ये सिचुएटेड है ना। 1999 जुलाई में स्टैब्लिश हुआ है और BA LLB ऑनर्स के लिए कोर्स जो है लास्ट ईयर जनरल के लिए 262 कट ऑफ गया था, 15,978 OBC के लिए, 3951 15,900 नहीं होगा ये, मेरे ख्याल से 1500 करीब कुछ होगा। ठीक है, और 3951 से 3951 एक ही सीट थी, SC के लिए भर गई थी। फी स्ट्रक्चर की बात करें 3.66 लाख ऑल टोटल फी स्ट्रक्चर है यहाँ पे। 18 लाख का एवरेज पैकेज है और
₹3,00,000 का हाईएस्ट पैकेज इन्होंने दिया था। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा ऑप्शन आप रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें एनएलयू जोधपुर राजस्थान, है ना, 1999 नवंबर में स्टैब्लिश हुआ। बीए एलएलबी ऑनर्स के लिए जनरल 112 से 379 कट ऑफ गया था और ओबीसी के लिए 487 से 1424 कट ऑफ गया था इनका। इसके अलावा 3 लाख रुपए की ऑल टोटल फीस है, 15 लाख का एवरेज प्लेसमेंट और 60 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट इन्होंने प्रोवाइड कराया था बच्चों को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको क्या हो जाए, टारगेट कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, उस हिसाब से तैयारी होगी आपकी। फिर चलिए रायपुर की बात कर ले तो हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर की बात करें 2003 में स्टैब्लिश हुआ। बी एल एल बी ऑनर्स 791 क्या था कट ऑफ, ठीक है। 2,05,000 ये 1 साल की फीस है ना, 5 साल की रहेगी 10 लाख, 10.25 लाख करीब हो जाएगा। 7 लाख का ऑन एन एवरेज पैकेज और 12 लाख का हाईएस्ट पैकेज यहाँ से गया था। तो ये भी एक ऑप्शन आप रख सकते हैं अपनी लिस्ट में। GNLU गांधीनगर, वाह, 2003 में स्टैब्लिश। BLLB ऑनर्स लास्ट राउंड 464 पे क्लोज हो गया था और भैया 8,92,000 टोटल फीस है। 10 लाख का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट इन्होंने प्रोवाइड कराया था। 17 लाख का हाईएस्ट पैकेज इन्होंने बच्चों को दिया था। तो अपने आप में ये भी एक अच्छी चीज़ है जिसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। सिलवासा कैंपस इनका है, 2023 में अभी नया नया स्टैब्लिश हुआ है, तो इनका पहला बैच भी नहीं निकला है, ठीक है। हाँ भैया, लास्ट राउंड में 1,060 गया था कट ऑफ। 2,58,000 की 1 साल की फीस है यहाँ पे। और भैया ये पैकेज वगैरह जो हैं ये गांधीनगर वाले कैंपस के, ठीक है। चलो, राम मनोहर लोहिया एनएलयू की बात करें लखनऊ, 2005 में स्टैब्लिश हुआ। BLLB और 749 गया था लास्ट ईयर कट ऑफ। और भैया 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस है, यानी कि 5 लाख रुपए लगेंगे आपके। 9 लाख ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट रहा है और 18 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है। तो आप लखनऊ भी टारगेट कर सकते हैं, अच्छा खासा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पंजाब का आप जाएंगे, पंजाब एनएलयू 2006 में स्टैब्लिश हुआ है। BLLB जो है वो रैंक इनकी, कंफ्यूज हूं मैं, 220 से 25,988 तक गई थी। वो होगा आपका कैटेगरी वाइज अलग अलग, ठीक है। 7 लाख की ऑल टोटल फीस है, 8,40,000 का एवरेज प्लेसमेंट है और 16.6 का हाईएस्ट प्लेसमेंट इन्होंने दिया हुआ था। इसके बाद हम बात करें पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की, 15 अगस्त 2006 में स्टैब्लिश हुआ था। BLLB ऑनर्स के लिए, जनरल के लिए 1242 और 1250 ये कट ऑफ गया था और ओबीसी के लिए 12,528 से 12,534 कट ऑफ गया था। 5,75,000 टोटल फीस है, 10,40,000 का हाईएस्ट ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट रहा और 16 लाख का इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था। तो यहाँ टारगेट कर सकते हैं। कोची अगर जाना चाहें तो कोची 2005 में स्टैब्लिश हुआ एनएलयू। BLLB ऑनर्स 552 से 1451 रैंक पे लास्ट ईयर मिल गया था एडमिशन और 1,25,000 रुपये प्रति वर्ष की फीस है यहाँ पे। 9 लाख का एवरेज प्लेसमेंट और 14 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट इन्होंने दिया हुआ है। तो आप जाके इसको भी टारगेट कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है आपके पास। उड़ीसा अगर देख रहे हैं तो उड़ीसा के लिए जनरल का 988 और SC 7,775, ST के लिए 15,875 लास्ट ईयर गया था इनका कट ऑफ। 2009 में स्टैब्लिश हुआ था और 6 लाख की टोटल फीस है, 9 लाख का एवरेज और 17 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट इन्होंने बच्चों को प्रोवाइड कराया है। उड़ीसा के बाद नंबर आ जाता है रांची का, तो रांची झारखंड में पड़ता है, कैपिटल सिटी है। 26 अप्रैल 2010 को स्टैब्लिश हुआ। BLLB ऑनर्स जनरल के लिए 1379 क्या, हाँ 89 है ना, 89 लास्ट ईयर कट ऑफ गया था। 1,68,000 फीस स्ट्रक्चर है, 10 लाख का हाई ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट है और 16 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट इन्होंने प्रोवाइड कराया है। तो आप जाके यहाँ भी एक टारगेट जो है कर सकते हैं। असम की अगर हम बात कर लें तो असम एनएलयू 2009 में स्टैब्लिश हुआ। BLLB ऑनर्स जनरल के लिए 1485 और 11,633 हाईएस्ट, SC के लिए 12,809 इनका कट ऑफ गया था। 6,60,000 टोटल फीस है, 7,63,000 का इनने एवरेज प्लेसमेंट दिया है। 15 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट बच्चों को प्रोवाइड कराया है पैकेज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें विशाखापट्टनम की, तो विशाखापट्टनम में आप 2008 में स्टैब्लिश ये एनएलयू 1390 हाई लास्ट ईयर कट ऑफ गया था इनका, ठीक है। और 5,23,800 की फीस है टोटल, 7 लाख का इनका एवरेज और 18 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट बता हुआ है। देख लेना भैया, आप इनको टारगेट कर सकते हैं, कहीं समस्या नहीं है।
तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली। एनएलयू है 2012 में स्टैब्लिश हुआ है। ऑनर्स जनरल के लिए 669 से 1615 रैंक तक ये गया था लास्ट ईयर कट ऑफ। 5 लाख फीस स्ट्रक्चर है, 6 लाख का एवरेज और 12 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट इन्होंने बताया हुआ है, जो आप टारगेट कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है आपके पास। मुंबई की बात कर ले भैया, तो एमएनएलयू मुंबई 2014 में स्टैब्लिश, जनरल के लिए 547, एससी के लिए 9030, एसटी के लिए 30,958 कट ऑफ गया था। फीस है 3,28,125 रुपया, 7 लाख का एवरेज और 16 लाख का हाईएस्ट पैकेज इन्होंने बच्चों को प्रोवाइड कराया है। नेक्स्ट एमएनएलयू की ही बात करेंगे, नागपुर की। 2016 में ही स्टैब्लिश हुआ है। ऑनर्स बीएलएलबी, जनरल के लिए 1360 से 1587 कट ऑफ गया था। 10 लाख करीब फीस है, 10.7 लाख, 7 लाख का एवरेज और 20 लाख का हाईएस्ट पैकेज इन्होंने बच्चों को प्रोवाइड कराया है। तो एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है यहाँ भी। औरंगाबाद एनएलयू की बात कर ले यहाँ पे, 2017 में स्टैब्लिश, बीएलएलबी ऑनर्स 1832 इनकी लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी। 9,85,000 टोटल फीस स्ट्रक्चर है, 6 लाख का एवरेज और 15 लाख का हाईएस्ट पैकेज इन्होंने बच्चों को प्रोवाइड कराया है। इसके बाद हम बात करेंगे शिमला एनएलयू शिमला, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। 2016 में स्टैब्लिश हुई। बीएलएलबी ऑनर्स जनरल के लिए 885 से 2102 तक और एससी के लिए 2300 से 12,158 कुछ इनकी कट ऑफ रही थी। 8,10,000 कुछ इनकी फीस है, 8 लाख का एवरेज और 18 लाख का हाईएस्ट पैकेज इन्होंने बच्चों को प्रोवाइड कराया है। तो आप आसपास से बिलोंग करते हैं तो इसको टारगेट कर सकते हैं। जबलपुर की बात कर ले भैया, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 2018 में स्टैब्लिश है। बीएलएलबी ऑनर्स जनरल के लिए 1699, एससी के लिए 19,167 कट ऑफ गई थी। 2,40,000 फीस है, 5 लाख का एवरेज और 12 लाख का हाईएस्ट पैकेज इन्होंने बच्चों को प्रोवाइड कराया है। तो ये आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा हरियाणा में अगर आप जाएं तो डॉक्टर BR अंबेडकर एनएलयू है। 2012 में स्टैब्लिश हुआ। बीएलएलबी ऑनर्स के लिए 2713 कट ऑफ गया था। 1,47,000 प्रति वर्ष फीस स्ट्रक्चर है, 8 लाख का एवरेज और 12 लाख का हाईएस्ट पैकेज इन्होंने बच्चों को प्रोवाइड कराया है। तो इसको भी टारगेट आप कर सकते हैं। और यहाँ आखिरी हम बात करें, त्रिपुरा अगरतला का एनएलयू है। 2022 में स्टैब्लिश, बीएलएलबी ऑनर्स 2243 इसकी रैंक गई थी कट ऑफ। 1,61,000 रुपये प्रति वर्ष फीस है, 6 लाख का एवरेज और 12 का हाईएस्ट पैकेज इन्होंने बच्चों को प्रोवाइड कराया है। ठीक है भाई, ये सारे ऑप्शंस हैं आपके एनएलयूज़ के जो क्लैट में पार्टिसिपेट करेंगे 2025 में। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है इसको आपने देख ही लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। तो अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है ये जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.